आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दो वीडियो के बारे में और नीतीश कुमार को लेकर पूरे भारत के मुसलमानों में जिस तरह से गुस्से का माहौल देखने को मिला है, तो उसी को लेकर जेडीयू पार्टी के मुस्लिम एमएलसी खालिद अनवर का जो बयान आया है नीतीश कुमार के बचाव में और मुसलमानों को लेकर जो दिए हैं ये बयान, इस बयान को सुनने के बाद और ज्यादा मुसलमान गुस्से में आ जाएंगे। तो सबसे पहले खालिद अनवर का ये बयान सुने। ये किस बात का हंगामा है? आप क्या चाहते हैं? आप क्या नीतीश कुमार को फ्रेम करके पूरे बिहार को बदनाम करना चाहते हैं? अच्छा, क्या नीतीश कुमार के कैरेक्टर पर उंगली उठा करके आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सुनिएगा पूरा। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और उन सभी पार्टियों को याद रखना चाहिए कि बिहार में महिलाओं को अगर किसी ने इज्जत दी है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। हिजाब उतार कर पार्टियों को ये याद रखना चाहिए कि आज अगर बड़ी तादाद में मुस्लिम लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, सर्विसेज में जा रही हैं, तो ये नीतीश कुमार की वजह से है। ये नीतीश कुमार का मुस्लिम प्रेम और नीतीश कुमार का इंसाफ के साथ तरक्की सब जानते हैं। आपको क्या लग रहा है? ये वही नीतीश कुमार हैं। जब हिजाब का मामला आया तो उन्होंने मैदान में आकर के बोला कि हमारी बेटियां जैसे रहना चाहे, जिस तरह स्कूल जाना चाहे वो जा सकती है। कल नौकरी के लिए सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, नौकरी के लिए सनद दी जा रही थी और कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम बच्चों को नौकरियां दी गई। कितने डॉक्टर्स बने आपको पता है? आप इस इशू को दबा करके चाहते हैं कि हिजाब का इशू बना करके नौकरियों के इशू को दबा दिया जाए, जो मुस्लिम बच्चों को रोजगार मिल रहा है उसको दबा दिया जाए ताकि आपसे सवाल न करे, राष्ट्रीय जनता दल वालों से ये सवाल न पूछा जाए कि आपने हमारे बेटों को नौकरी क्यों नहीं दी, कांग्रेस से ये सवाल न पूछा जाए कि आपने हमारे लिए नौकरी नहीं दी, टीएमसी से ये सवाल नहीं पूछा जाए कि बंगाल में मुसलमानों के लिए आपने क्या किया है। आप ये दबाना चाहते हैं। आप एक ऐसे इशू को, जो नीतीश कुमार एक इनोसेंट मुख्यमंत्री जो मुसलमानों से बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अगर उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि कैसा लग रहा है और वो जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि उसका मुंह बंद था, उन्होंने चाहा कि उसके जवाब को सुन ले। आप इस इशू को बेटियों की इज्जत से और मुसलमानों की गैरत से जोड़ करके आप उनको फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलने वाला है। बिहार का एक एक फर्द, बिहार का एक एक बच्चा नीतीश कुमार से मोहब्बत करता है और वो जानता है कि नीतीश कुमार हमारे गार्जियन है। इन्होंने लाखों की तादाद में मुस्लिम बच्चों और बच्चियों को नौकरी दी है और आगे भी देंगे, और उनका ये अमल एक मोहब्बत का अमल था। उनका ये हिजाब उतार कर मोहब्बत का अमल किया है नीतीश कुमार। आपने राजस्थान में क्या किया? कांग्रेस पार्टी भूल गई किसी राजस्थान के भरतपुर में कितने मुस्लिम नेता है खालिद अनवर, एमएलसी है जेडीयू पार्टी से। दल वाले भूल गए। बयान सुन रहे हो भाई लोग? हमारी बेटियां नौकरी के लिए दर दर भटकती थी और राष्ट्रीय जनता दल वाले एक नौकरी देने को तैयार नहीं थे। ये सब एक कॉकस, एक ड्रामा बना करके असल इशू से लोगों को भटकाने की कोशिश है। असल इशू ये है कि आयुष और यूनानी के डॉक्टर जितनी बड़ी तादाद में बिहार में नौकरी पे लगाए गए हैं, सरकारी नौकरी पे लगाए गए हैं, उतनी बड़ी तादाद में न तो किसी कांग्रेस की सरकार ने लगाया, न कभी आरजेडी ने सोचा और न किसी इंडिया ब्लॉक के किसी सरकार ने आयुष और यूनानी के डॉक्टर्स को नहीं लगाया है जितनी बड़ी तादाद में लगाया है। इस इशू से ध्यान भटका करके एक हिजाब का इशू, जो सिर्फ कम्युनिकेशन और नीतीश कुमार जो खुशी थी उस लड़की को, उसके इजहार को सुनना चाहते थे, उसको एक इशू बना करके आप नीतीश कुमार के हेल्थ पे और कैरेक्टर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिहार और बिहार के लोग ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने खालिद अनवर साहब का बयान सुन लिया। आपका क्या राय है जो नीतीश कुमार के बचाव में इन्होंने जो बयान दिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद एमआईएम पार्टी के नेता सैयद इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र से क्या कुछ बयान दिए हैं, इस वीडियो को देखें। उसके बाद एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब क्या कुछ बोले हैं महाराष्ट्र से, इस बयान को सुने। मेरे ही कौम के दलाल थे जिन्होंने भाजपा से पैसा लेकर मुसलमानों की क़यादत को खत्म करने का काम जो पिछले 75 सालों से करते आ रहे हैं। इकलौता एक मुस्लिम एमपी पूरे महाराष्ट्र के अंदर, इकलौता एक
लेकिन पूरे के पूरे एक साथ आ गए मैदान में कि नहीं, इसे हराना पड़ेगा, इम्तियाज जलील को, इसको हराओ। तो क्या कांग्रेस, क्या एनसीपी, क्या शिवसेना, क्या भाजपा, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के बड़े गुण गाने वाली पूरे एक साथ मिलकर आ गए और सोचे कि इसको हरा दो, मजलिस कमजोर हो जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। हम हारे हैं, खत्म नहीं हुए, हारे हैं पर खत्म नहीं हम हुए। हारे क्या हैं। बात है। हारने के बाद भी मैं आज यवतमाल की सरजमीन से ये बात मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, यवतमाल के सरजमीन से माइक में चलिए, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए दोनों स्टेज पे, आइए, आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए दोनों लड़कों के लिए, क्या बात है। जोरदार तालियां बजाइए। हमें ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है कि सारा जोश यही दिखाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो भाग जाएगा। अच्छा, ये दोनों को साइड में लेकर स्टेज पे बुलाओ, दोनों का इस्तेमाल हम करना चाहेंगे। आइए मेरे मर्द मुजाहिद, आइए। क्या बात है भाई। मैं जो कह रहा था कि हमें हराने के लिए गैरों की जरूरत नहीं है, हमारी सफों में ही मौजूद है, हमारे सफों में ही मौजूद है कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि मुल्क के हालात क्या है। हम आपस में ही लड़ो, हम आपस में ही कटो और हम आपस में ही मरो, यही करो। बैठिए, आखिरी के 9 मिनट है। अच्छा, सरफराज खान 2020 बैठ जाइए। एक बार फिर से दोनों को जोरदार तालियों से। तो दोस्तों, एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद औरंगाबाद से सैयद इम्तियाज जलील साहब ने महाराष्ट्र के नगर परिषद चुनाव को लेकर वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है कि हमारे ही सफों में हमें हराने के लिए रेडी रहते हैं। तो इम्तियाज जलील साहब का ये बयान आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तमाम लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए अपडेट के साथ।